नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोग जानते हैं कि फिलहाल जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं उन सब में एक होड़ मची है और वो है हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की। चाइना भी इस पर लगातार काम कर रहा है। यूएस भी इसको लेकर कई बार टेस्ट कर चुका है, हालांकि उसके कई टेस्ट फेल हो चुके हैं। और रशिया का भी दावा है कि उसने जिरकोन नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की है। और देखिए, इस रेस में इंडिया भी कहां पीछे रहने वाला है और इंडिया अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने में लगा है। और इसी को लेकर रिसेंट न्यूज है और वो ये है कि इंडिया की जो फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो बेस्ड हो सकती है रशिया की जिरकोन मिसाइल पर। देखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, द हाइपरसोनिक वर्जन ऑफ इंडियाज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल द ब्रह्मोस 2 is likely to have the same performance characteristics as Russia's Zircon missile। और ये कहना है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे का। और ये बात उन्होंने कही है रशिया की स्टेट ओन्ड तास न्यूज एजेंसी से। देखिए, आप लोगों को मालूम ही होगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ मासिनोस्ट्रोएनिया। नाम काफी टिपिकल है, इसलिए शॉर्ट में एनपीओ ही कह लेते हैं। और ये ब्रह्मोस एरोस्पेस ही ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइल को डेवलप एंड प्रोड्यूस करता है। और देखिए, ऐसी न्यूज है कि जो ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइल है इसका जो सेकंड वर्जन होगा ब्रह्मोस 2 वो होगी इंडिया की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये सक्सीड करेगी इंडियन नेवी के ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को। अब देखिए, आगे बात करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल उन मिसाइल्स को कहा जाता है जिनकी स्पीड कम से कम 5 मैक हो। इसका मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना। इट इज ऑल्सो मैन्यूरेबल। इसका मतलब यह कि इस मिसाइल को इजीली डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट पोजीशन पर इजीली मूव किया जा सकता है। और इसकी ये चीज ही इसको बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करती है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो कोर्स होता है, इसका मतलब जो पाथ होता है जिस पर वो ट्रेवल करती है वो ऑलरेडी सेट होता है और वो उसी पर मूव करती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा नहीं होता। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो नहीं करती एंड कैन बी मैन्यूवर्ड टू द इंटेंडेड टारगेट। देखिए, ये जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लॉन्च किया जाता है एक रॉकेट से और उसके बाद वो ग्लाइड करती है अपने इंटेंडेड टारगेट पर। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो होती हैं उन्हें पावर मिलती है एक एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजन से, जिसे कहते हैं स्क्रैमजेट। अब देखिए, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक बार लॉन्च करने के बाद इनको डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। फिलहाल दुनिया में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे यूएस का पैट्रियोट हो या रशिया का S-400, ये कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब देखिए, इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे का कहना है कि इंडिया ऑलरेडी अगस्त 2020 में अपना खुद का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV टेस्ट कर चुका है और इसे डेवलप किया है इंडिया की डीआरडीओ ने। लेकिन साथ ही अतुल राणे का यह भी कहना है कि ब्रह्मोस 2 के फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल को स्टार्ट होने में अभी 5 से 6 साल लग सकते हैं। देखिए, अतुल राणे ने यह भी कहा कि इंडिया और रशिया दोनों ही काम कर रहे हैं ऑन द डिजाइन ऑफ हाइपरसोनिक वर्जन मिसाइल्स। और जब उनसे रशिया की टास न्यूज एजेंसी ने पूछा कि क्या ब्रह्मोस 2 वर्जन जो होगा वो रशिया की जिरकोन मिसाइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करेगा, तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब इससे साफ पता चलता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर इंडिया और रशिया का क्लोज कोलैबोरेशन है और इंडिया को हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप करने में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। पूरा वर्ल्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने में लगा है। यूएस और चाइना भी अपनी क्रूज मिसाइल्स का हाइपरसोनिक वर्जन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिलहाल अभी तक वो ऐसा नहीं कर पाए। सिर्फ रशिया ही ऐसी कंट्री है जो ओपनली क्लेम करती है कि उसने एक जिरकोन मिसाइल डेवलप की है, विच इज ए हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल, और इसे डेवलप किया है रशिया की एनपीओ ने। अकॉर्डिंग टू द रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, ये जो रशिया की जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी मैक्सिमम स्पीड है अराउंड 9 मैक। इसका मतलब ये साउंड की स्पीड से 9 टाइम ज्यादा स्पीड से फ्लाई कर सकती है और इसकी मैक्सिमम रेंज है अराउंड 1000 किलोमीटर। और देखिए, अगर बात करें इंडिया की ब्रह्मोस 2 मिसाइल की जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, तो उसको लेकर कुछ ऐसी न्यूज है कि उसकी स्पीड हो सकती है 6 मैक, जिसे बाद में 8 मैक तक बढ़ाया जा सकता है। और स्टार्टिंग में उसकी रेंज भी होगी 600 किलोमीटर और उसको भी बाद में बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि रशिया की जो जिरकोन मिसाइल है वो कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों ले जा सकती है, लेकिन इंडिया की जो आने वाली ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाएगी या नहीं, ये चीज अभी अनक्लियर है। देखिए, इंडिया की आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर मिस्टर अतुल राणे ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही है
उनका कहना है कि ब्रह्मोस का ये जो हाइपरसोनिक वर्जन होगा ये काफी कॉस्टली होगा और इसीलिए इसे एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा ही होगा कि इंडिया ब्रह्मोस का जो सुपरसोनिक वर्जन है उसको फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर रहा है। साथ ही उसकी इंडोनेशिया से भी नेगोशिएशन चल रही हैं ब्रह्मोस के शिप बोर्न वेरिएंट के एक्सपोर्ट को लेकर। उनका कहना है कि हम ब्रह्मोस हाइपरसोनिक वर्जन को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ रशिया एंड इंडिया के लिए ही प्रोड्यूस की जाएंगी, क्योंकि शायद आप लोगों को पता हो कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR की एक पार्टी है। इंडिया ने उसे साइन किया है जिसके अंडर इंडिया 300 किलोमीटर रेंज वाली और 500 किलोग्राम वेट वाली मिसाइल डेवलप तो कर सकता है लेकिन अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और इसीलिए इंडिया फिलीपींस और इंडोनेशिया को जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा उनकी रेंज 300 किलोमीटर से कम होगी। और देखिए इसी के साथ रशिया अपनी जिरकोन मिसाइल को सितंबर से पहले रशियन मिलिट्री में इंडक्ट करने वाला है और इसे सबसे पहले डिप्लॉय किया जाएगा रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट्स के एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट पर। और ये अनाउंसमेंट किया था खुद रशिया के प्रेसिडेंट ने। रशिया ने जिरकोन मिसाइल का फर्स्ट टेस्ट किया था अक्टूबर 2021 में फ्रॉम द नॉर्दर्न फ्लीट्स न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। इसका फाइनल टेस्ट किया गया था इस साल के मई महीने में। इसके अंडर जिरकोन मिसाइल को फायर किया गया एडमिरल गोर्शकोव से अप टू द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम बेरेंट्स सी अगेंस्ट ए नेवल टारगेट इन द व्हाइट सी। और अकॉर्डिंग टू द रशियन मीडिया रिपोर्ट्स रशिया ने जिरकोन मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल रशिया की जिरकोन मिसाइल का एविएशन और सी बेस्ड वेरिएंट ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन रशिया इसके और भी वर्जन्स पर काम कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।